शिपा कश्कदुम कश्कदुम शिपा कश्कदुम कश्कदुम शिपा कश्कदुम कश्कदुम। हाय एवरीवन, राधे राधे। आप सभी को मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और हम भी एकदम से बढ़िया हैं। तो मेरी ब्लॉग की जो स्टार्टिंग हो रही है वो हो रही है हमारी गौशाला से। ये मेरा घर के बाद मेरा फेवरेट प्लेस है गौशाला हमारा। और मैं भी आई हूँ यहाँ पे दिन के टाइम का घास पानी देने के लिए गाय लोगों को। और एक खुशखबरी है, तो वो क्या है वो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो खुशखबरी ये है कि मेरी चतुरी की बछड़ी हो चुकी है और चतुरी वो उठना चाह रही है और ये चतुरी बैठ गई उसकी जूड़ी पे। पागल लोड माचे दे उठा दे उठा। तो ये हुई है हमारी सुंदरी सी बछड़ी। ये पता रात को ही पता नहीं कब हो गई थी, मतलब आधी रात में ना, सुबह के टाइम पे शायद से, जब मम्मी सुबह इनको बाहर निकालने के लिए आई थी ना गौशाला में, तो तब मम्मी ने इसको हुआ ही देखा, मतलब तब ये बछड़ी हो गई थी। और अच्छा है हम लोग भी उस टाइम से ना इंतज़ार ही कर रहे थे, मतलब टेंशन होती है यार इन चीज़ों की भी ना। अब भले वो जानवर है पर फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारी ही है और दुख तो उनको भी होता होगा, दुख दर्द। तो हम लोग उस टाइम से, अब वैसे भी शादी के सीज़न बहुत सारे हैं। सो कल ही सोनी की शादी हुई है और अब कुछ ही आने वाले दिनों में हमारी फैमिली में 2 शादियाँ और हैं। 2 शादियाँ और हैं, दोनों शहरों में ही हैं और वो भी अलग अलग शहरों में हैं दोनों, कुछ ही दिनों की ड्यूरेशन में। तो वहाँ की भी टेंशन हो रखी थी फिर आने जाने का, मतलब आने जाने का नहीं, पर ये है कि किसी एक को घर पे रुकना है और किन्हीं 2 को शादी में जाना है। तो अभी वो कंफर्म नहीं है, मम्मी भी जा सकती है, मैं भी जा सकती हूँ। तो अब चलो चतुरी की बछड़ी हो गई, तो अब इस चीज़ से तो हम टेंशन फ्री हो गए। अभी मैं आई हूँ इसको दूध पिलाने के लिए और फिर इसको हम बांध देंगे वहाँ पर। चतुरी मम्मी ने इनको एक ही कील पे बांधा हुआ है ना, और ये इस पे लेट गई, मतलब ये पहले लेटी हुई थी और वो उसके जूड़ी पे लेट गई और वो उठ ही नहीं पाई। मैं सुंदरा मैं चतुरो चलती है वो हम बंदुल में। अब यहाँ पे मैंने इसके लिए डिशान भी कर दिया है तैयार, और ये टब वगैरह यहीं पे रह लेंगे। और मम्मी ने कहा था दरवाज़ा खोल देना क्योंकि अंदर अभी थोड़ा बहुत गीला होगा ना तो सूख जाएगा। यहाँ पे बन रही है मांडी। ये जो चून होता है ना मंडवा, उसके आटे को पानी में मिलाते हैं और ऐसे सूप सा बनाते हैं। तो ये गाय के लिए गर्म होता है और इसको साफ़ पानी में बनाते हैं। जूठा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, जूठा नहीं देते गाय को जब तक उसको 11 दिन नहीं हो जाते। तो अभी सुबह बनाया था एक बारी अब बना रहे हैं, ये दिन में देंगे हम, मतलब थोड़ी देर में। अभी मैं गौशाला से घर भी आ चुकी हूँ और हमारा समय हो चुका है अब खाना खाने का, दिन का खाना खाने का। तो आज खाने में बनी है बहुत ही स्पेशल चीज़ जो कि मुझे काफ़ी पसंद है। वो है ये घरिया आलू की खिचौड़ी, यानी घर के आलू की खिचौड़ी, जो कि कुछ इस प्रकार के हैं और ये मेरी नानी ने दिए हैं हमें। तो अब ये खिचौड़ी खाएंगे, उसके साथ भात, साथ में घी। वीडियो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ शाम के सीधे 4:30 बजे से, और इतना लेट आज इसलिए हो गया क्योंकि आज मैं दिन में थोड़ा सो गई थी। खाना वाना खाने के बाद थोड़ी नींद सी आई थी तो मैं सो गई, उसके बाद कहीं गई नहीं क्योंकि, तो इसलिए मैंने ब्लॉग अब कंटिन्यू किया है क्योंकि अब मैं जा रही हूँ गौशाले में, क्योंकि हमारी छोटी सी बछड़ी हुई है और मैंने उसका नाम रखा है कामधेनु। और वैसे हम उसको कम्मो बोलने वाले हैं, पापा जी तो कन्नी बोल रहे थे, पर देखते हैं क्या बोलते हैं उसको प्यार से। मम्मी तो चली गई है गौशाले में, और तो क्योंकि अब धूप भी जाने वाली है तो उनको ठंडी लगेगी, तो इसलिए हम बंदोबस्त करने के लिए अभी से जा रहे हैं। दूध वगैरह निकाल के ले आएंगे और थोड़ा बहुत ही लाएंगे, और उस बछड़ी के लिए रहने के लिए हम वहीं कर रहे हैं अब। तो क्योंकि वहाँ पे जगह काफ़ी है ना और बछड़ी काफ़ी बड़ी है, तो उसको घर लाना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, और वो अच्छे से चल नहीं पा रही है तो वो भी खुद आ नहीं पाएगी। तो उसके लिए बोरी है मेरे पास, और वहाँ पे कंबल के टुकड़े हैं और स्वेटर मम्मी लेके गई हुई है, जो कि हम उसको पहनाने वाले हैं। तो अभी मैं भी चलती हूँ गौशाला की तरफ। अभी मम्मी कर रही है थोड़ा उसको क्या कहते हैं मम्मी, गुली वगैरह की तैयारी। और हमारी बछड़ी इतनी काली हो रखी है, ये दिख भी नहीं रही है, उसकी डौनी डौनी दिख रही है बस। तो हमारी काम धीरे धीरे अभी दूध अपना पेट भर रही है और हम उसको यहीं बांधने वाले हैं। अरे हाँ, मुझे एक चीज़ ध्यान आई कि मैंने आप लोगों को इन लोगों से तो मिलवाया ही नहीं, काफ़ी दिन हो गए ना। तो ये मिलिए आप हमारे पिल्लू और उसके साथी से। अभी तो ये टब में लेटा हुआ था, पता, ये टब इसने यहाँ से वहाँ खींचा और लेटा हुआ था, यहाँ पे था ना टब। ये नहीं हमारी चीनू, चीनू
डरपोक चीनू, बहुत डरपोक है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा डरपोक है। पता है सुबह ऋषभ आया था बछड़ी देखने के लिए छन्नी में, और इतना डरी ना भाई, इतना डरी कि इसको देख के और जितने भी गाय वाय हैं ना यहाँ पे वो सब भी डर गए, कि उनको लगा कि पता नहीं क्या ही आ गया इसको देख करके। ये सारे गाय लोग, ये मेरी बोड़ी लोगों के गाय हैं, ये पूरे मतलब गाय नहीं है, बछड़ी बोड़िया सब कुछ है, जेंट्स लेडीज़ सब मिक्स हैं। हम थोड़ा जल्दी बंदोबस्त इसलिए कर रहे हैं, बंदोबस्त तो थोड़ी देर में करेंगे शायद, लेकिन अभी गुली वगैरह कर रहे हैं कि बछड़ी के लिए ठंडा हो जाएगा ना, नहीं तो, और चतुरी के लिए भी, तो इसलिए। और इस बार तो मैंने आग भी नहीं जलाई यार, क्योंकि क्या कहते हैं, मैंने एक बूढ़ी से पूछा कि आग जलाने के लिए बोला मतलब, तो उन्होंने कहा कि अभी मत जलाओ आग, क्या कहते हैं गाय को मकड़ी वगैरह कुछ होती है ना, मतलब गर्मी की वजह से एलर्जी लगा लो आप, तो वो होने के चांसेस होते हैं। तो नहीं तो जब चीनू हुई थी ना, ये चीनू, जब ये चीनू हुई थी ना, ये पातर, तो ये हुई थी मार्च के महीने में, मार्च 18 तारीख की ये चीनू, तो उस टाइम पे ठंडी थी। मार्च की फरवरी, फरवरी की तो चतुरी है, पता, फरवरी 14 फरवरी की हमारी चतुरी, और 18 मार्च की है हमारी चीनू। तो जब ये चीनू हुई थी ना, 18 नवंबर को, हाँ चीनू की बुल्ली भी 18 नवंबर की, तो जब क्या कहते हैं मतलब रात को ना, तो हम तो 18 नवंबर ही समझ रहे हैं, तो जब ये चीनू हुई थी ना उस टाइम पे ठंडी बहुत ज़्यादा थी, तो मैं आग जला के इसको तपाती थी। पता मेरे पास कुछ वीडियोस होंगे शायद, तो मैं डाल दूँगी, पर नहीं भी होंगे तो मैं अपने मुंह से बता रही हूँ कि आग जला के और तपाती थी मैं इसको। ये रहा ऋषभ भी अभी ऑफिस से आया, सीधे यहाँ आ गया वो हमें देख के। और चीनू को देखो, ये इतना ज़्यादा डरती है ना, हाँ हमारे रिकॉर्ड खड़ा करे लिया देख रहे और वो जैसे जैसे करीब आ रहा है ना, उसकी चिमलाट देखो उसका, देखो हाँ इतनी ज्यादा डरपोक है ये चीनू। अब भी दौड़न पे जाना है, वाला पर खुद का चेहरा पता है भाई, नहीं दौड़त छन्नी में सुबह आते हैं मेरे बूढ़ी और बाड़ा जी और मम्मी और पापा जी। तो ये मम्मी पापा जी बूढ़ी बाड़ा जी को जानती है, तो ये उनसे नहीं डरती है, जैसे मतलब अगर बात करेंगे ना तो वो नहीं डरती है। और क्योंकि मैं और मम्मी आते रहते हैं बारी बारी मतलब मैं और मम्मी तो काफ़ी बारी आ जाता है ना गौशाले में, तो जैसे अगर मैंने भी कुछ अलग से कपड़े पहने हुए हैं ना, जैसे चुन्नी और सूट, तो ये फिर डरती है। और फिर जब मैं बात करूँगी ना इससे, चीनू मैं हूँ ऐसे वैसे करके तो तब ये नहीं डरती, नहीं तो वो डरपोक है भाई बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों आज मैं पहली बार इनके घर पे एकदम सही टाइमिंग पे आई हूँ। मैं उसको पता हर टाइम बोलती रहती थी कि बैठ जा कुछ पकाते हैं कुछ खाते हैं। और एक बार पहले भी ऐसे हुआ था कि कुछ तो हुआ था, व्लॉग बनाया था जिस दिन वो था Q&A का, मैंने कहा हम मैगी बनाएंगे लास्ट में, तो पर ये रुकी नहीं उसके बाद। और आज देखो टाइमिंग कि मैं बिल्कुल बना ही रही थी मैगी, क्योंकि ऋषभ भी अभी आया है ऑफिस से, और मेरी ऋषभ से ना शाम के टाइम पे ही बात हो गई थी, मतलब 4:30 जब मैं उठी थी ना उसी टाइम पे, कि जब तू घर आएगा ना तो हम मैगी और ड्यू पियेंगे उसके साथ में। और अचानक से इसका आना भी हो गया, मैंने कहा वाह भाई बहुत अच्छी टाइमिंग है आपकी। तो जब तक मैगी के पैकेट फट रहे थे तब तक मैं आ गई। तो ये हमारी मैगी बन रही है मास्टर शेफ के द्वारा। ऑलमोस्ट 2 मिनट की मैगी को बनने में 20 मिनट लगते हैं दोस्तों। गिर गई थी दोस्तों, क्योंकि आपकी नजर लग रही है दोस्तों, क्या आपका भी मन है तो आप आ सकते हैं, क्योंकि तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती। तो दोस्तों शादी में ज्यादा हल्ला करने की वजह से मेरी गले गले की बैंड बज चुकी है। यस, क्योंकि हम बैंड में नहीं नाचे ना इसीलिए। लेकिन कोइंसिडेंट देखो कि हम दोनों को ये मोटी वाली आवाज अच्छी लगती है, जो जुकाम के बाद होती है ना भारी भारी सी आवाज, हम दोनों को अच्छी लगती है। हाँ। पर औरों के गले में नहीं, अपने गले में। और ये देखो आप कौन हो वो है मिस्टर शर्मा, मिस्टर इंडिया। तो अभी हमने अपनी छन्नी में तो बंदोबस्त कर दिया है, हमने तो मैं ऐसे ही बोल रही हूँ यार, मम्मी ने किया, मैं तो अभी दोबारा से गई थी घर और फिर दौड़ के आई हूँ।